ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जो नया जन्म देता है हमको। दीक्षा जब व्यक्ति लेता है, साधक बनता है, तो उसका एक नया जन्म होता है। उसी प्रकार से पालनकर्ता विष्णु के रूप में गुरु इस संसार में रहना सिखाता है, आगे बढ़ना सिखाता है, और संहार करता शिव के रूप में, रुद्र के रूप में हमारे तमस को, तामसिक वृत्तियों को, तामसिक विचारों को, आचरण को गुरु नष्ट करता है। गुरु को ही परब्रह्म कहा गया है। यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कहा था कि अगर मेरे सामने गुरु खड़े हो और गोविंद खड़े हो, कृष्ण खड़े हो, तो पहले मैं गुरु को प्रणाम करूंगा कि अगर वो गुरु ना होते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे कृष्ण कौन है। तो गुरु का स्थान परमात्मा से भी ऊपर है। तो आज का वीडियो गुरु के ऊपर ही है। मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आत्मोक्षार्थम में। बहुत बहुत स्वागत है। और एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करिए। बहुत अच्छी वीडियोस हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए YouTube के ऊपर मैं बहुत से चैनल्स को सब्सक्राइब मैंने भी किया हुआ है, जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स ने बताया है कि अलग अलग गुरु हैं, सिद्ध गुरु हैं, संत महात्मा है। बहुत सारे यूट्यूबर्स उनके आदर्श वगैरह भी बताते हैं, किंतु वो रेयर हैं। ये अधिकतर जो यूट्यूब्स पे मैंने वीडियोस देखे हैं, मतलब ये कहूंगा कि आउट ऑफ 10 7 to 8 जो यूट्यूबर्स है ना, उनमें गुरु के चमत्कारों की विशेषताएं, चमत्कारों के ऊपर उन्होंने जोर दिया है, आदर्शों के ऊपर जोर नहीं दिया। अब मुझे समझ में नहीं आता कि ये यूट्यूब वीडियोस मतलब क्यों स्प्रेड करते हैं, और वो वीडियोस जिसमें चमत्कार भरे पड़े हैं वो बहुत ज्यादा वॉचेबल्स हैं, बहुत ज्यादा लाइक्स मिले हैं, देखी गई हैं। और वो वीडियोस जिसमें आदर्शों की चर्चा है वो बहुत कम, मतलब उनके जो लाइक्स और जो उनका वॉचिंग टाइम है वो बहुत कम है। तो ये अच्छी चीज नहीं है। देखिए, सबसे पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जो एक सच्चा गुरु होता है वो कभी भी अपनी शक्तियों को प्रदर्शित नहीं करता, ठीक है। कभी नहीं अपनी शक्तियों को प्रदर्शित करता। सच्चे गुरु का केवल एक ही उद्देश्य है, वो ये कि उसका जो साधक है, उसका जो शिष्य है, वो एक धर्म के मार्ग पर चले, परमात्मा के मार्ग पर चले, और उस अपने गृहस्थ जीवन के अंदर या सन्यासी जीवन है, जो भी उसका जीवन है, उसमें समाज से अलग होके नहीं, समाज के बीच में रह के समाज को भी उसी रास्ते के ऊपर लेते हुए परमात्मा तक पहुंचे। एक सच्चे गुरु का यही उद्देश्य होता है, ठीक है। तो अब कोई व्यक्ति कहता है कि जी हमारे गुरुजी ने ट्रेन रोक दिया, हमारे गुरुजी ने वो चमत्कार कर दिया, ये चमत्कार कर दिया, ये चीजें गलत हैं। गुरु चमत्कारों से परे है। चमत्कार तो गुरु की एक विशेष कृपा करुणा होती है कि अपने शिष्य के ऊपर आई हुई विपत्ति को वो हटा देते हैं, उसके डिवोशन को देखते हैं। गुरु तो एक कृपा करुणा का सागर है ना, तो उसको अगर लगता है कि मेरा जो भक्त है, मेरा जो शिष्य है, इसके ऊपर ये विपत्ति आने वाली है, तो जो भी गुरु के पास है, अब अपने सामर्थ्य अनुसार गुरु उस विशेष आपत्ति को, विपत्ति को, उस संस्कार को हटा देता है। लेकिन अब ये उन शिष्यों के ऊपर निर्भर करता है कि वो चमत्कार को देखते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं या
गुरु के आदर्शों से जो उनका जीवन परिवर्तित हुआ है उसको देखते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। दो बातें हैं यहाँ पे। चमत्कार को देखना है तो बाजार में बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे अध्यात्म के मार्ग पे चलते हुए। यूट्यूब के पास देखो लाखों वीडियोस हैं कि ये अमुक साधना करो तो ये सिद्धि मिल जाएगी, छोटी मोटी सिद्धियां या किसी बस बड़ी सिद्धियां, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। लेकिन जो आपको भक्ति के मार्ग पे आगे ले जाए वो गुरु विशेष गुरु होते हैं, ठीक है, वो गुरु विशेष होते हैं। तो सबसे पहले उन सभी गुरु को मेरा सादर प्रणाम है। गुरु एक होता है लेकिन परमात्मा उन भिन्न भिन्न प्रकार के गुरु के रूप में हमारे बीच में आते हैं। अब मैंने एक संकल्प आया था मेरे मन के अंदर कि मैं भी अपने इस आत्मोक्षार्थम चैनल के अंदर जो गुरु हैं जिनके बारे में पढ़ा है, मेरे अपने बाबा श्री श्री साईं प्रेम बाबा, सबसे पहले मैं उनके आदर्श के साथ वीडियो स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट टाइम कि मेरे जो बाबा हैं श्री श्री साईं प्रेम बाबा, उनके आदर्श क्या है समाज को जो उन्होंने दिया है, और जितना मैंने समझा है मैं प्रयत्न करूंगा। और ठीक उसी प्रकार जितने भी हमारे बीच में गुरु अभी तक आए हैं जो एग्जिस्ट भी कर रहे हैं फिजिकल बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर है, और जो शरीर त्याग चुके हैं उनके आदर्श भी क्या थे, मैं धीरे धीरे वीडियोस उनके लिए बनाता रहूंगा, ठीक है। उसमें बहुत सारे गुरु आएंगे, गुरु नानक देव जी हो गए, श्यामाचरण लाहिरी महाशय जी हो गए, अलग अलग स्वामी रामकृष्ण परमहंस हो गए, ठीक है ना, अलग अलग जितने भी जिनको भी मैं जानता हूँ या स्टडी करने के बाद मैं वो वीडियोस आपके सामने प्रस्तुत करूंगा मैं। लेकिन मेरी अब आपसे एक ही विनती है कि प्लीज गुरु वो वीडियोस को आप अप्रिशिएट करिए जिसमें गुरु के आदर्शों की बात हो, ना कि चमत्कारों की, ठीक है। और यदि आपने भी ऑलरेडी कोई दीक्षा ले रखी है, किसी के गुरु के साधक हैं, शिष्य हैं, तो प्लीज अपने गुरु के आदर्शों को फैलाओ। चमत्कारों की चर्चा से जो गुरु की आपके ऊपर एक विशेष कृपा और करुणा करुणा होती है, ठीक है, अगर आपने उसका प्रचलन किया तो उसकी महत्ता कम हो जाएगी, ठीक है। मैं किसी YouTube चैनल पे यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग बहुत अच्छे अच्छे गुरुओं के बारे में सिर्फ चमत्कारों की चर्चाएं करते हैं, सिर्फ चमत्कारों की चर्चा। तो उन सबसे भी मेरी विनती है कि गुरु जी की प्लीज आदर्शों की चर्चा करिए, और उन लोगों के पास आप अपने वीडियोस लेकर के जाओ, उनकी वीडियोस बनाओ जो लोग उन गुरु जी के आदर्शों को अपना के अपना जीवन जिन्होंने सफल बनाया और बना रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में। तो बहुत एक फेमस की बात है, जैसे नीम करोली बाबा जी, क्या लिखा होता है, किस्मत चमकाने वाले नीम करोली बाबा जी। स्टीव जॉब्स कहां से था, कहां पहुंचा दिया स्टीव जॉब्स को, जो एप्पल कंपनी के जो मालिक थे, ठीक है ना। मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के की मतलब उन्होंने नीम करोली बाबा जी को सिर्फ एक वो बना दिया कि हम लोग इनके पास जाएं, नीम करोली बाबा जी के धाम में जाएं, और हम भी बस रातों रात बहुत बड़े करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, ठीक है। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। नीम करोली बाबा जी ने जो स्टीव जॉब्स को देना था वो दिया, उनका एक संस्कार था स्टीव जॉब्स का। ऐसे ही नीम करोली बाबा जी ने जिन शिष्यों को जो समझाना होता है, देना होता है, वो गुरु ऐसे अपने आप देते रहते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे गुरुओं की कथाएं हैं। तो मेरी अगेन रिक्वेस्ट है, आप नीम करोली बाबा जी के बारे में वीडियोस बनाते हैं या कोई और गुरुओं के बारे में, विशुद्धानंद जी एक हैं जो ज्ञानगंज की यात्रा कर चुके थे, उनके बारे में वीडियोस बनाते, प्लीज चमत्कार के बारे में मत बताओ। इनके आदर्श क्या थे, इन्होंने जन समुदाय को क्या संदेश दिया, परमात्मा की भक्ति के बारे में वो संदेश दिया, वो वीडियो बनाओ, ठीक है। तो वीडियो को मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, बहुत जल्द मिलता हूं, ऐसे ही आदर्शों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, आप सबका कल्याण हो। शिवोम शिवोम शिवोम।